नमस्कार। आई वेलकम यू ऑल टू द ब्यूटिफुल जर्नी ऑफ बीइंग स्पिरिचुअल। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत स्वस्थ होंगे। आज का वीडियो शुरुआत करते हैं जब हम अपने आप को विजुअलाइज करते हैं बहुत सारी प्रॉब्लम्स के अंदर, जिन्हें हमें लगता है कि हमारी लाइफ में हिंड्रेंस का काम कर रही हैं। मीन्स वी कैन बी प्रोग्रेसिव, वी कुड बी लकी, वी कुड हैव एम्पल ऑफ थिंग्स इन आवर लाइफ, मगर क्या रीजन है कि ये सारी चीजें आज हमारे पास नहीं है? द ओनली रीजन इज देयर आर पीपल बिहाइंड इट, देयर आर सर्कमस्टांसेस बिहाइंड इट। अगर ये हालात नहीं होते और अगर ऐसे लोग नहीं होते तो शायद मैं भी बहुत तरक्की कर लेता और कोई प्रॉब्लम नहीं होती लाइफ में। क्या आप भी उन्हीं लोगों में से हैं जो ऐसा सोचते हैं अपने बारे में? चलिए आज एक नए पर्सपेक्टिव से अपने हिंड्रेंसेस को या अपने प्रॉब्लम्स को देखने का हम प्रयास करते हैं। आज स्पिरिचुअलिटी की जर्नी में हम देखते हैं कि कौन सा एरिया है हमारी लाइफ का जो हमसे छूट गया है, जिसको हमने नहीं समझा है और जिसकी वजह से शायद हम आज भी स्टक हो गए हैं एक ऐसे सर्कमस्टांसेस के अंदर, जैसे जिसको अगर हम विजुअलाइज करें तो हम सोचे कि बहुत ज्यादा ट्रैफिक जैम है और हम स्टक ऑन है वहां पे। नीदर वी कैन गो बैक नॉर वी आर गोइंग फॉरवर्ड एंड वी आर जस्ट देयर एट वन पॉइंट। कितना सफोकेटिंग लगता है लाइफ में, कितना प्रॉब्लम लगता है जब हम मूव ही नहीं कर पाते। आप अपने आप को इमेजिन कर सकते हैं कि परमात्मा ने हमें ह्यूमन बीइंग बनाया है। दे हैव नॉट गिवन अस रूट्स प्लांट्स की तरह या ट्रीज की तरह, तो वी आर नॉट स्टिकिंग एट वन प्लेस। दैट्स नॉट आवर नेचर। What is our nature? Our nature is to move. Every time we want to be progressive in life. शायद हम किसी और को प्रोग्रेस करता हुआ देखते हैं या हम लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस भी आते हैं, तब भी हम कैसा अपने आप को इमेजिन करते हैं कि हम भी प्रोग्रेस करें लाइफ में, लेकिन फिर ब्लेम गेम के अंदर हम फंसना शुरू हो जाते हैं। And whom do we blame? We blame our circumstances, we blame some people behind it, or our bad luck, or our star, या हमारी कुंडली। तो हम इन सारी चीजों को ब्लेम अप करते हैं और उस ब्लेम गेम के अंदर जब हम दोष दे देते हैं तो हम बैठ जाते हैं उदास होके कि अब और करने को क्या है, बिकॉज मैंने सारी एफर्ट्स करके देख ली हैं, बट आई एम स्टिल देयर वेयर आई स्टार्टेड ऑफ माई जर्नी। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि हम बिगिनिंग को चेंज नहीं कर सकते। वी कैनॉट रिवर्ट इट। बिगिनिंग हो चुका है, बिगिनिंग से हम आगे आ चुके हैं, बट येस, एनी स्टेप दैट वी टेक इन द प्रेजेंट मोमेंट कैन डेफिनेटली चेंज आवर फ्यूचर। So let's understand a very important quote that beginning cannot be changed, but yes, with the changes in the present moment, end can definitely be defined. आप अपने end को कैसा चाहते हैं, लाइफ में क्या प्रोग्रेस चाहते हैं, उसको आप जरूर डिफाइन कर सकते हैं। एंड yes, today is given to you. Today you are blessed up with so many opportunities. तो आज के दिन को कैसे आप यूटिलाइज करेंगे और क्या चेंजेस करेंगे? द फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड वो ये है कि हमारे लाइफ के अंदर पास्ट हमारी किसी भी प्रेजेंट सिचुएशन को डिफाइन नहीं करते। पास्ट क्या है? पास्ट आर फुल ऑफ एक्सपीरियंसेस। वो हमारी सीख है, वो हमारा जिंदगी का तजुर्बा है। ज्यों ज्यों हम एक्सपीरियंसेस लेते चले जाते हैं लाइफ में, त्यों त्यों हमें प्रॉब्लम्स को टैकल करना बहुत अच्छे से आने लग जाता है लाइफ में। तो यहाँ वेरी इंपॉर्टेंटली वी हैव टू अंडरस्टैंड कि पास्ट को अगर हम प्रेजेंट में मिक्सअप करते हैं ये सोच के कि पास्ट में कोई फेलियर्स थे और आज शायद हम ना रिस्क लें या आज हम लाइफ के अंदर ना प्रोग्रेसिव हो, लेट अस वेट। तो यहाँ पर वी हैव टू अंडरस्टैंड वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कि हम कह रहे हैं कि डेस्टिनी चेंज होगी, लक विल स्टार्ट कमिंग टू आवर लाइफ, देन डेफिनेटली आई विल मूव अहेड। और ऐसा तो नहीं है कि कहीं डेस्टिनी हमसे ये कहना चाहती हो कि व्हेन यू विल चेंज आई विल ऑल्सो चेंज। जब आप अपनी एफर्ट्स चेंज करेंगे तो उसके साथ साथ मैं भी आपको लक देना शुरू कर दूंगी। तो यहाँ पर कितनी मजेदार बात है कि हम डेस्टिनी से उम्मीद कर रहे हैं कि वो फेवरेबल हो जाए या हमारे स्टार्स फेवरेबल हो जाए, वेयर एज दे वॉन्ट अस टू स्टार्ट ऑफ फर्स्ट, कि हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं, हम कोई सर्कमस्टांसेस अपने लिए डेवलप करते हैं, हम किसी तरह का पॉजिटिव चेंज अपनी लाइफ के अंदर लेकर आते हैं। और वो क्या पॉजिटिव चेंज होना चाहिए? यस, डेफिनेटली द थिंकिंग पैटर्न, की जो हमारा थॉट्स का पैटर्न है, अगर हम उसको चेंज करते हैं तो डेस्टिनी डेफिनेटली इज वेटिंग टू स्माइल।
डेस्टिनी आपकी ज़िंदगी में चेंज होना चाहती है, वो आपको फेवरेबल प्लैनेट से ब्लेस्ड अप करना चाहती है, बट वी आर नॉट प्रोग्रेसिंग फॉर दैट, वी आर वेटिंग, वी आर वॉचिंग। क्यों? क्योंकि हमारे पास शायद कोई पास्ट के एक्सपीरियंसेस ऐसे हैं कि जिनको लेकर शायद एक फियर फैक्टर है, एक रिजेक्शन का फीलिंग है, एंड देन वी आर वेटिंग फॉर द सर्कमस्टांसेस टू चेंज एंड बी फेवरेबल फॉर अस। अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है? लेट अस स्टॉप वॉचिंग अदर पीपल। हमें यहाँ पर जिंदगी में देखना पड़ेगा कि हम कहाँ पर हैं और हमारे लिए क्या चीज़ सूटेबल है। तो वो हर किसी के लिए डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव होते हैं। Let us here understand this with a very beautiful example. एक एग्जामिनेशन हॉल है और वहाँ सब बच्चों को अलग अलग सेट आया है एग्जाम का, और वहाँ पर किसी और के क्वेश्चन पेपर का आंसर चीट करके अगर कोई और बच्चा अपने आंसर शीट में फिलअप करता है तो क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बच्चा पूरे मार्क्स ले लेगा? बिकॉज दोनों बच्चों का जो क्वेश्चन है वो इंटायरली डिफरेंट है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी की लाइफ के अंदर जो बहुत प्रोग्रेसिव हैं या जो बहुत सक्सेसफुल हैं उनकी लाइफ के अंदर एक और अलग तरह का क्वेश्चन चल रहा है या अलग तरह का चैप्टर चल रहा है और हमारी लाइफ के अंदर कुछ और ही चल रहा है। सो हाउ कैन वी कॉपी पीपल एंड हाउ कैन वी फील कि जितना उन्होंने सक्सेस लिया है, जिस वे से उन्होंने लिया है, जो मीडियम उन्होंने बनाया है, वो सेम टू सेम हमारी लाइफ के अंदर हो सकता है। सो एड अप योर एक्सपीरियंसेस इवन इफ दे आर वेरी बिटर। अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं, पास्ट एक्सपीरियंसेस जो बहुत बिटर भी हैं, बहुत कड़वे भी हैं, तो क्या हो गया? वो आपको बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल्स देकर गए हैं लाइफ में। लाइफ के चैलेंजेस हैं वो, उन चैलेंजेस को आपको फोकस करना पड़ेगा, वहाँ देखना पड़ेगा कि कहाँ पर हमसे कमी हुई है, कहाँ पर प्रॉब्लम्स है। यस, यू कैन टेक मोटिवेशन फ्रॉम हंड्रेड्स ऑफ पीपल अराउंड यू, but your question paper is entirely different. So copying is not permitted there. The only thing that is permitting is challenge yourself, challenge the circumstances that are there, because in this time what is being needed is just recognizing your problem. हो सकता है आपने प्रॉब्लम को तो बड़ा मान लिया, लेकिन आपने उसको समझने की कोशिश नहीं की है कि वो प्रॉब्लम एक्चुअली आपकी लाइफ के अंदर क्या टर्निंग पॉइंट देने के लिए आई है। हर प्रॉब्लम को समझने का तरीका डिफाइन करता है आपके सक्सेस रेट के ऊपर कि आप कितने सक्सेसफुल हैं अपनी लाइफ के अंदर। तो लेट अस डू वन थिंग, दैट इज टू सिट एंड मेडिटेट कि वेयर इज द प्रॉब्लम and how that problem can be taken up as an opportunity in our lives. तो जब तक हम आराम से उसको बैठकर उसका चिंतन नहीं करेंगे तब तक वो प्रॉब्लम एज इट इज अगर हमारे थॉट लेवल पे वर्कआउट करती रहेगी तो इट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग और उससे हमें कोई बेनिफिट नहीं होगा। बट यस, आने वाले टाइम में हम सिर्फ और सिर्फ उसको एक नेगेटिव एक्सपीरियंस मान के चलेंगे और नेगेटिव थॉट्स को मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे, एंड इन द टाइम्स टू कम we will consider ourselves or prove ourselves to be failures in life कि हमारी जिंदगी में तो कुछ भी चेंज नहीं हो रहा। लकी आर अदर पीपल, उनकी लाइफ में बहुत कुछ चेंज होता है, बट आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट बट स्टिल थिंग्स आर नॉट वर्किंग फॉर मी। सारा दोष ही मेरे स्टार्स का है या शायद डेस्टिनी का। स्पिरिचुअलिटी इज ट्रांसफॉर्मिंग योर लाइफ, और स्पिरिचुअलिटी इसमें कितनी तरह से हमें हेल्प कर सकती है शायद अभी आपको इस बात का एहसास भी नहीं है। चलिए आज दोबारा मिरर के सामने खड़े होते हैं और वहां खुद को देखते हैं और एक सवाल पूछते हैं कि क्या हमें सिर्फ ब्लेम गेम में फंसना चाहिए, कभी हालात को दोष देकर, कभी अपनी कुंडली को दोष देकर, कभी अपने फ्रेंड्स को दोष देकर, कभी अपने एनिमीज को दोष देकर। एक बार हम खुद को दोबारा से मिरर में इंट्रोड्यूस करते हैं कि ये मैं खुद हूं और ये मेरे हालात हैं और मैं खुद इन हालातों से जरूर जूझ सकता हूं बिकॉज आई एम कैपेबल ऑफ। मेरे अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है सारे ही सर्कमस्टांसेस से को अनफेवरेबल को फेवरेबल में कन्वर्ट करने का। ऐसा बहुत सारा पोटेंशियल एक बार मिरर के सामने खुद को ही इंट्रोड्यूस करके आप जाने कि ये मैं ही हूँ, ये मेरे ही हालात हैं, ये मेरे ही सामने बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बट यस, हु एम आई। लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड कि मैं खुद कौन हूँ, एक फेलियर या फिर एक चैलेंज लेने वाला आदमी, एक हर तरह की सिचुएशन से डील करने वाला आदमी, एक इंटेलिजेंट, एक विजडम से भरा हुआ, नॉलेज से भरी हुई सोल,
तो अब इस सोल की जर्नी के अंदर आप खुद को एक बार मिरर में ज़रूर देखिए और आइडेंटिफाई करिए कि क्या मेरी ज़िंदगी में जितनी रुकावटें आ रही हैं, क्या उसका कारण मैं ही तो नहीं। हम जब स्पिरिचुअलिटी में जाते हैं तो सबसे पहले हम समझते हैं कि मुझ आत्मा से रिलेटेड ये सारा ब्रह्मांड है। इस ब्रह्मांड की जितनी सारी शक्तियां हैं या जितनी सारी भी चीज़ें, जो इंसिडेंट्स मेरे साथ हो रहे हैं, उसकी वजह मैं खुद हूँ, ना कि कोई और। तो अगर मैं खुद वजह हूँ मेरे ही हिंड्रेंसेस की, तो उसको दूर कौन करेगा? somebody else will not come. लाइफ इज नॉट अ फेरी टेल वेयर ड्रीम वर्ल्ड से कोई फेरीज आएंगी या कोई एंजल्स लैंड करेंगे। वी आरसेल्व्स वी आर कमिटेड टुवर्ड्स आवर लाइफ। तब जब हम इस चीज को एक्सेप्ट करें कि ऑल द हिंड्रेंसेस एंड प्रॉब्लम्स आर बिकॉज ऑफ मी, आई एम द रूट कॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग, बट आई एम अ वेरी पावरफुल सोल, वेरी एनर्जेटिक, आई एम ब्लेस्ड विद द डिवाइन एनर्जी। आज उस डिवाइन एनर्जी को इमर्ज करते हैं, अपने थॉट लेवल के ऊपर काम करते हैं, उस सारी पॉजिटिविटी और पूरी स्ट्रेंथ को दोबारा से लेकर आते हैं एंड यस, एक जगह नहीं रुकते हैं। नो मैटर हाउ बैड द सर्कमस्टांसेस आर, लेट अस फेस बैक। हर एक जो दिन है वो हमारा रेजोल्यूशन लेने का दिन है, वो हमारा लाइफ चेंज करने का दिन है। लेट अस नॉट वेट फॉर द न्यू ईयर टू कम एंड देन मेक अ रेजोल्यूशन कि आज से मैं ये चेंज करूंगा। एवरी डे, एवरी मोमेंट ऑफ आवर लाइफ, लेट्स बाउंस बैक। सो फ्रॉम टुडे टेक ऑनरशिप ऑफ योर लाइफ। अपनी जिंदगी के आप खुद ही निर्माता हैं। आज उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, आज उसके लिए अंडरस्टैंडिंग लेकर आते हैं। इफ आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग देन आई शुड बी द फर्स्ट वन टू टेक द राइट स्टेप। ठीक सोचें और ठीक उसको अपने कर्मों में उतारें। सो वॉट यू हैव टू डू इज फोकस ऑन वॉट यू कैन डू। आपको फोकस प्रॉब्लम को नहीं करना है, वो सिर्फ आपके लिए एक एक्सपीरियंस है। But when you are thinking about how to bounce back, how to come out of the situation, then what you have to focus is the solutions for that. आप जितना प्रॉब्लम को सोचते रहेंगे उतना आप सॉल्यूशन से दूर जाएंगे, लेकिन आप जितना अपने अंदर कंट्रोल लेकर आएंगे और ये पॉजिटिविटी लेकर आएंगे कि यस, आई एम द पर्सन who is responsible for the problem and I am the person who can come out of the problem. Now what are the strengths and abilities I have for that? तो उसके लिए जो भी आपकी पोटेंशियल है, जो भी आपकी स्ट्रेंथ एंड एबिलिटी है, उसको इमर्ज करें अपने सामने। आपने पास्ट में भी बहुत बार बहुत सारी प्रॉब्लम से बाहर अकेले आने के प्रयास किए होंगे। आज एक प्रयास खुद से दोबारा कीजिए और दोबारा अपने आप को प्रूव कीजिए। वो आपको बहुत सेटिस्फाइड लाइफ देगा, बहुत सेटिस्फेक्शन देगा लाइफ के अंदर। और यस, आप स्पिरिचुअलिटी में बहुत आगे चले जाएंगे और आपको ऐसा एक्सपीरियंस होगा कि नथिंग इज इम्पॉसिबल इन माई लाइफ। ऑलवेज रिमेंबर, आवर माइंड इज आवर बिगेस्ट फ्रेंड एंड बिगेस्ट एनिमी ऑल्सो। इसीलिए अपने माइंड के थॉट्स को एम्पावर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप जितना अपने आप को मोटिवेट करेंगे, आप जहाँ से भी नॉलेज लेकर आएंगे, ऐसा आप डेफिनेटली लाइफ में बहुत सक्सेस जो है उसको अटेन करेंगे। आज बीइंग स्पिरिचुअल में इतना ही। आई रियली थिंक सो कि कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी का कोई कोना जो है उसको मैंने छुआ होगा, और अगर उसको मैंने छुआ है तो वहाँ ज़रूर कहीं ना कहीं मैं मोटिवेशन फिल करना चाहती हूँ लाइफ में। एंड आई really wish all the souls to be satisfied and content with their life. I will see you in the next video. Till then, एक बहुत important सा message I want to give to you all. हर वीडियो में कहा जाता है कि डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड डेफिनेटली गेट मोटिवेटेड विद माय वीडियो। तो यहाँ पर मैं कहना चाहती हूँ कि आज अपनी ज़िंदगी के लिए अपने लिए एक लाइक करें, अपने लिए ही एक कमेंट करें और अपनी ही लाइफ के ब्यूटीफुल एक्सपीरियंसेस को गैदर करना शुरू करें। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय।